सोना 1.5 लाख पार जाएगा या क्रैश होकर वापस 1 लाख पर लौट आएगा? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि जितनी तेजी से गोल्ड की कीमतें इस साल बढ़ी हैं, वो लोगों के जहन में इस आशंका को बनाए हुए हैं। और जो इन बातों को भूलकर गोल्ड या चांदी खरीद रहे हैं, उन्हें मिलावटखोरों से बचना भी बड़ी चुनौती है। कैसे त्योहारों पर सोना चांदी को लेकर ऊहापोह बना है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गोल्ड का असली कॉइन 24 कैरेट का होता है। उस पर एक हॉलमार्क लगा होता है। वजन में 0.5 से लेकर 100 ग्राम तक का होता है और सबसे अहम, चुंबक दिखाए जाने पर सिक्का उससे चिपकता नहीं। यही है 99.99% शुद्धता वाले सोने के सिक्के को जांचने का सही पैमाना। अगर ये समझने में चूक गए तो भारी चपत लग सकती है, क्योंकि मिलावटखोर गोल्ड कॉइन में जस्ता मिलाकर चूना लगाना चाहते हैं। अगर होल मार्किंग नहीं देखेंगे तो शायद दुकानदार गलत माल भी बेचता होगा, तो शायद ऐसे ही माल बेच देगा और आदमी फंस जाएगा, गलत चीज ले जाएगा। तो अगर होल मार्किंग देखेगा तो जेन्युइन चीज होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कस्टमर को आते ही पहले सवाल करना चाहिए, क्या आप होल मार्किंग रखते हो? तो ऑर्नामेंट्स पे, और जो ऑर्नामेंट ले जाए उसमें होल मार्किंग चेक करें। दिवाली के त्योहार पर जब सोना चांदी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो बाजार में नकली सिक्कों की बाढ़ सी आ गई है। खास गैंग एक्टिव हो गया है। वजह है इस बार लोगों का ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने के बजाय सिक्कों को खरीदना। दावा किया जा रहा है कि ज्वेलरी के मुकाबले सिक्के 20% ज्यादा बिक रहे हैं। इनमें मेकिंग चार्ज के नाम पर बहुत कम पैसे लगते हैं और दाम गिरने की सूरत में इन्हें फौरन बेचा भी जा सकता है। इसी डिमांड को देखते हुए विक्टोरिया और जॉर्ज के नकली चांदी के सिक्के मार्केट में ज्यादा सप्लाई हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगह पर और भी तरह के सिक्के भेजे जाने की आशंका है। इसीलिए दुकानदार अलर्ट कर रहे हैं, ग्राहकों से अपील कर रहे हैं, चाहे कम खरीदे पर असली खरीदे। अल्ट्रा लाइट वेट के कॉइन्स भी चालू हो गए, जो गिफ्टिंग पर्पस के हिसाब से, मतलब डिमांड है, बट लोगों का अब टेस्ट और फेवर इसके तरफ बढ़ रहा है। जैसे ये गिफ्टिंग कॉइन्स है, ये 300 मिलीग्राम्स का, अब इसका एमआरपी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, ले रहे गोल्ड ज्वेलरी। हाँ, उसमें ये रहता है गोल्ड डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे ना, जैसे 999 है वगैरह है, जो बाहर में मेटल में लेंगे, तो वो क्या है कि रीसेल में भी वापस उतना ही मिलता है, उसमें कुछ मेकिंग चार्जेस वगैरह नहीं लगते, इसलिए उसको ज्यादा प्रीफर करते हैं। सोने चांदी में मिलावट को रोकने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने अभियान शुरू किया है, जिसे कोड नेम दिया गया है ऑपरेशन गोल्डन स्वीप। जो लोग विदेशों से सोना लेकर आ रहे थे, उन पर कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने 13 किलो सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। DRI ने खुफिया जानकारी के आधार पर 13 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 6 श्रीलंकाई, 2 बांग्लादेशी और 2 एयरपोर्ट स्टाफ शामिल हैं। स्मगलिंग के मुख्य हैंडलर दुबई में बैठकर इस धंधे को ऑपरेट करते हैं। सिंगापुर, बांग्लादेश, थाईलैंड के लिए ट्रांजिट फ्लाइट से लोगों को भेजते थे। ये लोग शरीर में छिपाकर लाया गया सोना एयरपोर्ट स्टाफ को सौंप देते थे, जिससे एयरपोर्ट स्टाफ चोरी छिपे एयरपोर्ट से बाहर तक पहुंच जाता था। अभी सोना कितना शुद्ध होकर मार्केट में पहुंचता है और कितने फीसदी मिलावट होती है, इसकी जांच जारी है। सोने और चांदी के रेट आसमान छू रहे हैं। दूसरी तरफ सोने के नाम पे धांधली करने वाले आ गए। उनको लगा भाई हमारे लिए भी तो मार्केट खुल गया, नकली सोना बेचो। उन्होंने अपनी दुकान सजा ली। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा से पुलिस ने एक फर्जी सुनार को गिरफ्तार किया है। ये फर्जी सुनार नकली सोने की ज्वेलरी को असली बताकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहा था। पुलिस ने इसके पास से 61 कड़े और कंगन, 71 अंगूठी, 25 गले की चेन, 26 मंगलसूत्र, 8 ब्रेसलेट, 170 झुमकी, चांदी की नकली मूर्तियां और एक इलेक्ट्रॉनिक टैग प्रिंटर मशीन भी जब्त की। देख रहे हैं, नकली टैग भी बना के लगा दे रहा था। इसलिए सोना खरीदने जा रहे हैं इतना महंगा, तो ध्यान से भाई, नकली सोने के नाम पर धांधली करने का ये कोई एक मामला नहीं है। यूपी के औरैया में सस्ते के नाम पर नकली सोना बेचने वाले 7 लोग अरेस्ट हुए हैं। यूपी के भदोई में SBI बैंक में नकली सोना गिरवी रखने के मामले में 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। गोरखपुर में प्राइवेट बैंक के 6 कर्मचारियों को सोने की धांधली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
बेंगलुरु में 3 लोगों ने नकली ज्वेलरी से सहकारी समिति को 6 लाख रुपए का चूना लगा दिया। सवाल त्योहारी सीजन में सिर्फ असली और नकली का नहीं, बल्कि महंगा सोना लेना चाहिए या नहीं, उस कश्मकश को तिलांजलि देने का है। क्योंकि 2024 में गोल्ड के दाम जहां 27% बढ़े थे, वो 2025 में 40% तक बढ़ गए और 1.25 लाख के आंकड़े को पार कर गया। सोचिए, इसके बाद भी अगर हाथ में आया चांदी या सोने का सिक्का खोटा निकला तो फिर दिल पर क्या बीतेगी। सारी उम्मीदें, सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे और कोई भी नहीं चाहता ऐसा हो, खासकर तब जब महिलाएं आकर्षक ज्वेलरी की वैरायटी के बजाय सिक्कों को खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही हैं। नए डिजाइन की अगर हम बात करें तो किस तरीके के ज्वेलरीज फिलहाल नेक पीसेस को लेकर हैं, क्योंकि शादियों का सीजन भी आ रहा है तो लोग उसी हिसाब से तैयारियां करते हैं। हाँ, हमने नेक पीसेस में देखिए जैसे 10 to 15 ग्राम्स के सेट बनाए हैं हमने, जो कि बहुत ही लाइट वेट, ड्यूरेबल है, जो आराम से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने एंटीक ज्वेलरी भी बनाई है, कलरफुल सेट्स भी बनाए हैं, जैसे ये देखिए आप, ये कलरफुल सेट्स हैं, ये भी 10 to 15 ग्राम्स में है। ऐसे ही हमने एक ये टेम्पल ज्वेलरी स्पेशल ये पीस बनवाया है हमने, ये देखिए, ये सिर्फ 20 ग्राम्स का पूरा नेकलाइन है और इयरिंग्स हैं। तो इनकी रेंज की अगर हम बात करें तो इनका रेंज कितना जाएगा? इफ 10 ग्राम से हम स्टार्ट करें तो 1.5 से 2 लाख रुपए में आपकी ये आइटम्स आ जाएंगी और पूरा नेकलाइन ये कवर करेगा, आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेंडेंट सेट है, पूरा नेकलाइन है। देख सकते हैं हाथों में जब इसको लेंगे आप, एक बहुत शॉर्ट सा पीस है जो कि आप नॉर्मल त्योहारों में, पार्टीज में, घर के किसी फेस्टिवल में पहन सकते हैं। और ऐसे ही देखेंगे आप जब आप आगे बढ़ेंगे, जिन्हें मंगलसूत्र से हटके कुछ डीप लाइन पहनना हो वो इस तरीके की ज्वेलरी को पहन सकते हैं। मैम, इनका ट्रेंड कितना बदला है, इसकी डिमांड कितनी बदली है? डिमांड मुझे ऐसा लगता है कि लोग डायमंड की तरफ झुकाव ज्यादा है लोगों का, तो इसलिए हमने ये ज्वेलरी बनाई है जो कि 1 से 1.5 लाख में पूरा सेट आता है ये वाला। ये कौन से गोल्ड में बना है मैम? ये 14 कैरेट गोल्ड में है, रोज गोल्ड फिनिश है इस पे। ये कलर चेंज करा सकते हैं आप कभी भी, जिसका जैसा टेस्ट है। रोज गोल्ड चाहिए, येलो चाहिए, व्हाइट चाहिए, तो ये चेंज हो सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर गोल्ड कॉइन या फिर चांदी के सिक्कों में इन्वेस्टमेंट ही क्यों ज्यादा किया जा रहा है? क्या ज्वेलरी वाला क्रेज कमजोर पड़ रहा है? तो सीधे तौर पर बेतहाशा बढ़े दाम से इसका डायरेक्ट संबंध है। जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते निवेशक सोने को फेवरेट मान रहे हैं। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए दुनिया भर के बड़े बैंक अपने खजाने में सोने का हिस्सा बढ़ा रहे हैं। अमेरिका की नीतियों की वजह से गोल्ड चॉइस बन रहा है और फेस्टिव माहौल की वजह से बाइंग इंटरेस्ट मजबूत हो गया है, चाहे क्वांटिटी कम हो। आने वाले दिनों में शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है, इसीलिए गोल्ड की डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क आएगा, ऐसी उम्मीदें कम हैं। अब इसे मजबूरी कहिए या कुछ और, सोने का दूसरा विकल्प भी नहीं हो सकता। फर्स्ट चॉइस के तौर पर गोल्ड हर किसी को अपनी तरफ खींच रहा है। सोने की जो आकर्षण शक्ति है वो कभी कम नहीं होगी। और हम महिलाएं तो सदियों से ट्रेंड है इस मामले में कि धनतेरस हो, दिवाली हो, हमें सोना लेना ही है। हाँ, वो अलग बात है, महंगाई काफी बढ़ गई है, तो जहाँ जो 100 ग्राम नहीं लेता है वो 10 ग्राम ले या एक सिक्का ले, बट वो लेकर अपने मन को तसल्ली जरूर देगा, क्योंकि ये हमारे लिए शुभ माना जाता है। ये कहीं न कहीं लक्ष्मी और कुबेर से कनेक्टेड है। मैं ये इतना तो बता सकती हूँ कि हमारे फैमिली में गोल्ड का और सिल्वर का दोनों का इक्वल क्रेज है, एंड वही बजट के हिसाब से हम अपनी शॉपिंग करते हैं। जैसे इस साल सिल्वर बहुत ज्यादा एडवांस हुआ है एंड गोल्ड के प्राइसेस भी आसमान को छू रहे हैं, तो इस बार डेफिनेटली सोच समझ के बट कुछ ना कुछ शॉपिंग जरूर करेंगे, बट क्रेज गोल्ड सिल्वर का हमेशा ही रहने वाला है। जो लोग सोचते हैं कि त्योहार का सीजन निकल जाएगा तो शायद सोना सस्ता हो जाएगा, कल गोल्ड खरीद लेंगे, ऐसा सोचने वालों को ये जानकर आश्चर्य होगा। जनवरी से सितंबर 2025 के बीच सेंट्रल बैंकों ने 600 टन सोना खरीदा, जबकि गोल्ड ETF में 450 टन का इनफ्लो हुआ, जो 2020 के बाद सबसे मजबूत स्तर है। भारत ने इसी दरमियान 300 टन सोना आयात किया है। ये बताता है कि सोना क्यों खरा है और आम लोगों से लेकर हर किसी की प्रायोरिटी में फिट हो रहा है। क्या डिमांड में सब पैसा से फोकस है या डिजाइन भी फोकस है लोगों का? ऐसा है जी, दोनों चीजें हैं। जैसे जैसे मार्केट के रेट बढ़ रहे हैं तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले टाइम के अंदर और बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से हमें और सोना खरीदना चाहिए। तो काफी लोग सोने के सिक्के, चांदी के सिक्कों में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
और बहुत सारे लोग जिनकी शादियां हैं नवंबर के अंदर, वो अपना पुराना सोना भी लेके आ रहे हैं और वो सोना का सिक्का इसलिए भी खरीद रहे हैं कि अगर हम फ्यूचर में अगर शादी की ज्वेलरी खरीदेंगे भी तो हम उन सोने के सिक्कों को देके और हम शादी की ज्वेलरी उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस हिसाब से भी लोगों का मूड है। ऑल टाइम हाई की कई लेवल पार वाला सोना कितना अप होगा? क्या इसी तरह दाम बढ़ेंगे और 10 ग्राम 1.5 लाख का फिगर पार कर जाएगा? इसे लेकर अलग अलग तरह के दावे हैं। पेस 360 का दावा है कि सोने की ये तेजी टिकाऊ नहीं, बहुत चांस है कि गोल्ड में 30 से 35% की गिरावट आ सकती है। AMC के मुताबिक गोल्ड के दाम में 10-15% का करेक्शन हो सकता है, यानी दाम घट सकते हैं। AND के मुताबिक आने वाले महीनों में सोने में करेक्शन हो सकता है। इसके पीछे दलील दी जा रही है 2008 और 2011 में गोल्ड में आई भारी गिरावट। तब गोल्ड खरीदने वालों की पार्टी बुरी तरह खराब हुई थी। हालांकि इस बार चांदी के रेट्स डाउन होंगे, इसे लेकर डाउट है। अगर कोई करेक्शन भी होगा फ्यूचर में, सिर्फ 2 कारण से होगा। एक तो त्योहार के कारण जो सर्ज हुआ है उसका करेक्शन होगा, दूसरा अगर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ट्रंप के कारण रशिया यूक्रेन में कुछ सुधार होता है तो जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन अगर स्टेबलाइज होती है तो लोग फिर से जो है सुरक्षित निवेश के रूप में फिर से अदर ऑप्शन की तरफ जाने लगेंगे, तो सोने की डिमांड और चांदी की डिमांड वहां कम होगी। सोने की चमक के साथ साथ महंगाई ने इस बार आंखें चौंधिया दी हैं, मगर उससे भी ज्यादा बढ़े हैं चांदी के भाव। कई कारण बताए और गिनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिवाली के चलते चांदी की मांग बढ़ी है। रुपए की कमजोरी के कारण चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल जैसे उद्योगों में चांदी की खपत बढ़ी है। मगर अचानक से चांदी रॉकेट कैसे हो गई, इसे लेकर भी चर्चाएं हैं। सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री भी अलर्ट मोड पर आ गई है। देखा और समझा जा रहा है कहीं जमाखोरी, तेज डिमांड और सट्टेबाजी की आशंका की वजह से चांदी कहीं आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो रही। हालांकि इतना तय है कि अमेरिका में शटडाउन ने सोने को चमकाने का मौका दे दिया। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स गोल्ड की कीमतों में उछाल के कयास लगा रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने तो मौजूदा रफ्तार को इसी तरह बने रहने की उम्मीद की है। नजर हमारी थोड़े छोटे सेट्स के साथ साथ यहाँ पर रखे एक मंगलसूत्र कॉर्नर पर भी पड़ती है। मैम, मंगलसूत्र आजकल जो है वो फैंसी और बहुत शॉर्ट पहनना पसंद करते हैं लोग। सोचते हैं कि जो हमने शादी में पहना था वही अपने साथ लाइफ टाइम कैरी करेंगे, तो उसमें कैसे डिमांड है? हमने शॉर्ट मंगलसूत्र बनाए हैं जो कि बहुत लाइट वेटेड है। ये आप देख सकते हैं, ये 7 to 8 ग्राम्स के मंगलसूत्र हैं। अब लड़कियां ऑफिस गोइंग हैं तो साड़ी सूट तो नहीं पहनेंगी, वेस्टर्न पहनेंगी, टॉप पहनेंगी। ये टॉप पे भी चलेगा। आप देखो, डायमंड मंगलसूत्र पहनती है लड़कियां यूजुअली, लेकिन हमने गोल्ड में भी डिजाइनर मंगलसूत्र हम लाए हैं जो कि आपका मॉडर्न ड्रेसेस पे भी चलेगा। बिल्कुल। मैम, इसमें देखिए कुछ थोड़े से हैवी दिख रहे हैं, कुछ काफी लाइट हैं, कुछ में काली मणि कम है, डायमंड छोटे छोटे इंक्लूसिव हैं। इसमें लड़कियां किस तरीके की डिमांड्स को लेकर आ रही हैं आपके पास? हमने ये मंगलसूत्र ऐसे बनाए हैं, ये देखिए, ये अभी किसी फंक्शन पे जाना है, आपने ये मंगलसूत्र पहना है, इट्स सफिशिएंट। आपको कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। आपने ऑफिस जाना है तो आप थोड़ा कम वाला पहनो। तो इसका वेट अंदाजे से कितना होगा? इसका वेट भी लाइट है, ये 12 to 13 ग्राम्स में है। ये लुक्स लाइक हैवी लुक है, बट ये 12 to 13 ग्राम्स। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि प्रॉपर एक चेन, फिर आपकी जो काली मणि होती है धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण, उसके बाद से फिर से चेन, और ये आगे जो इसके फैंसी पेंडेंट्स हैं वो आपको इस बार शायद मोटिवेट करें कि आप ऐसे और मंगलसूत्र खरीदें। ये देखिए, आप थोड़ा सा नजदीक से इसे देखेंगे यदि, तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर बड़े डायमंड, छोटे डायमंड, गोल्ड और जो नीचे पर्ल और स्टोन का भी काम किया है वो भी इक्वली नजर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसका पीछे का शेप है, यूजुअली ये कई नेकलेसेस में फ्रंट शेप्स होते हैं, बट यहाँ पे आप देखिए उसकी यूनिकनेस की पिकॉक जो है वो फ्रंट में डिजाइन किया गया है। ट्रेडिशनल गहने अपने माँ दादियों के पास देखा होगा। इनफैक्ट मैं एक सेट यहाँ पर आपको दिखाते चलूं कि ऊपर का नेक पीस बड़ा है, पर जो नीचे के सेट हैं वो लंबे हैं और शॉर्ट हैं, लेकिन इनकी जो स्पेसिफिक डिजाइनिंग है ये काफी ज्यादा यूनिक है। तो ये डिजाइनिंग ट्रेंडिंग है या लोग डिमांड करते हैं और आप लोग आइडिया देते हैं कि ऐसी भी हेवी ज्वेलरी पीसेस बनाए जा सकते हैं? हाँ, अब ये इसकी ये लुक हैवी है बहुत ज्यादा। इसकी लुक है कि ये 350-400 ग्राम का सेट है, बट इसका वजन है 200 ग्राम। और
ड्यूरेबिलिटी के साथ है। उसका रीजन ये है कि आजकल ना पहनावा चेंज हो गया है, सोशल मीडिया ने डिजाइन इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग कर दिया है, लोगों को जो भी नई यंग ब्राइड्स आ रही हैं जिनको सोने की ज्वेलरी खरीदनी है, डायमंड की ज्वेलरी खरीदनी है, उनको ट्रेंड के फैशन के बारे में काफी समझ है, काफी नॉलेज है और कस्टमर काफी अपडेटेड है। फेस्टिव सीजन है, धनतेरस के साथ साथ दिवाली है और शादियां भी हो रही है घर में, जल्द ही शुरू होने वाला है। तो चॉइसेस के हिसाब से, बजट के हिसाब से खरीदारी भी हो रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हुई हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, आपका शुभ नाम? सीता सेठ। खरीदारी करने के लिए आई हैं, शादी की तैयारी चल रही है? शादी की तैयारी चल रही है। शादी की तैयारी चल रही है, तो क्या किस तरीके के चॉइसेस देख रहे हैं? सोना इतना जो महंगा हो गया है, तो क्या उसको लेना तो पड़ेगा अपन को, महंगा है तो भी लेना तो पड़ेगा। अभी सोच समझ के खरीदारी तो लेना ही है, बाकी तो नहीं आते लेने इतना भाव में। फिर घर पे शादी है तो ले रहे हैं। त्योहारी सीजन में लगातार जो ग्राहक हैं वो सोने और चांदी की खरीदारी से चूक नहीं रहे हैं। आप आलम देखेंगे किस तरीके से लंबी कतारें हैं, भीड़ है तमाम लोगों की जो लगातार ज्वेलरी खरीदने आए हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है। भले ही रेट्स क्यों ना बढ़ गई हो, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। आप भी यहाँ खरीदारी करने के लिए आई हैं। लगातार सोने और चांदी के जो भाव हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसकी खरीदारी कर रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, भले कितने ही भाव बढ़ जाए पर एक मन का भी सेटिस्फेक्शन तो होता नहीं है, चाहे वो गोल्ड है या सिल्वर। कभी कभी लोग सोचते हैं कि गोल्ड बहुत बढ़ चुका है तो हम क्या करें, तो देयर आर मैनी ऑप्शंस, बहुत ऑप्शंस है। सिल्वर में वो जा सकते हैं। सोने और चांदी का दाम लगातार उछाल मार रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मद्देनजर यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो कम नहीं हो रही है। इस वक्त हम एक अहमदाबाद के एक ज्वेलरी शोरूम में हैं और यहाँ की अगर मैं आपको भीड़ दिखाऊं तो आप देखिए चारों तरफ आपको सिर्फ लोग नजर आएंगे जो गोल्ड में लगातार इन्वेस्ट करते नजर आएंगे। थोड़ा इन्वेस्ट भी हो जाएगा क्योंकि गोल्ड कभी कम होने का हमारे को तो नहीं दिख रहा। मेरी 50 साल की उम्र में रेट अभी बढ़ रहा ही रहा, कभी कम नहीं देखा कि चलो आज गोल्ड इतना कम हुआ। समझो 1000 रुपया कम हुआ है तो सामने 3000 बढ़ जाता है। गोल्ड को लेकर बहुत इफ एंड बट हो सकते हैं। कब खरीदने का सही समय है इसे लेकर कंफ्यूजन भी हो सकता है, मगर जिस तरह सोना छलांग लगा रहा है उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि सोना सुंदरता बढ़ाने से ज्यादा तिजोरियों का वजन बढ़ाएगा, क्योंकि फिर उसके खरीदने का ढिंढोरा नहीं पीटा